सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जेराड एंड यू आर वाचिंग जारगम। सो अगर आपका बजट अंडर 6 लाख है एंड आप कंफ्यूज हो कि आपका फर्स्ट गाड़ी आपको कौन सा लेना चाहिए, एस्प्रेसो या फिर ऑल्टो, देन दिस इज अ डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन द न्यू 2026 मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 वर्सेस द 2026 मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। दोनों ही यहाँ पर टॉप मॉडल है। ये है आपका VXI प्लस, ये भी आपका VXI प्लस ही है, इसके ऊपर और कोई वेरिएंट आता नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक क्लियर कंपैरिजन किया जाए कि क्या क्या आपको फीचर्स मिलता है, दोनों का प्राइस क्या है, दोनों का सीटिंग कंफर्ट कितना है, दोनों में स्पेस कितना है, वो सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि आप फर्स्ट गाड़ी कौन सा ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में कंपैरिजन शुरू करते हैं। बट उससे पहले चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्पेशल थैंक्स टू मारुति सुजुकी अरीना OSL मोटोकॉर्प जो कि सिचुएटेड है बागुइयाटी में। तो और वेट नहीं करते एंड वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। अभी एक्सटीरियर दिखाने से पहले मैं आपको इंजन दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिए एस्प्रेसो और जो ऑल्टो है दोनों में इंजन आपको सेम मिलता है। एक 999 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आपको मिलेगा। दोनों में पावर सेम है 66 bhp और आपको 92 Nm का टॉर्क मिलेगा। दोनों में माइलेज भी आपको एकदम सिमिलर मिलेगा। अभी सामने आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिल जाता है। देखिए ये जो ऑल्टो है ये ऑब्वियसली एक हैचबैक है, तो इसका जो फ्रंट पोर्शन ये थोड़ा सा लोअर्ड है एज कम्पेयर टू द एस्प्रेसो, ये थोड़ा सा जैक्टअप है। हेडलाइट यूनिट आपको दोनों में सेम ही मिलता है, हैलोजन लाइट का सेटअप है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एंड दोनों में ही कोई फॉग लाइट्स आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर ग्रिल आपको मैट ब्लैक पे मिलेगा, यहाँ पर भी जो लोअर बम्पर है ये भी आपको मैट ब्लैक पे ही मिल जाता है। तो दोनों का जो फ्रंट है एकदम हूबहू फीचर्स के मामले में सेम है। अभी चलता है दोनों के साइड प्रोफाइल पे। अभी साइड प्रोफाइल में फर्स्ट जो डिफरेंस देखेंगे वो है दोनों के टायर में। अभी देखिए दोनों का जो टायर डिजाइन है सेम है, दोनों में ही स्टील व्हील दिया गया है व्हील कैप्स के साथ। बट यहाँ पर ऑल्टो में आपको 145/80 R13 का टायर मिलता है, यहाँ पर एस्प्रेसो में आपको 165/70 R14 का टायर मिलता है। तो यहाँ पर टायर चौड़ा भी है एंड आपको 1 इंची ज़्यादा बड़ा टायर मिलता है। दोनों में ही सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है ABS CBT के साथ। यहाँ पर दोनों में ही कोई व्हील क्लैडिंग नहीं है। दोनों में ही आप देख सकते हो यहाँ पर फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है, बट एस्प्रेसो का थोड़ा जैक्टअप है क्योंकि यहाँ पर आपको SUV वाला स्टांस दिया गया है। अभी यहाँ पर मैं और एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि ग्राउंड क्लियरेंस में भी डिफरेंस है। ऑल्टो में आपको तकरीबन 167 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वैसे आपको यहाँ पर एस्प्रेसो में 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। तो ये आप ध्यान पे रखिए अगर आप ये दोनों गाड़ियों में कुछ चूज़ कर रहे हो। यहाँ पर जो ORVMs है ORVMs पे डिफरेंस है। यहाँ पर आपको बॉडी कलर ORVMs मिलता है, यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे ORVMs मिलता है। यहाँ पर जो मिरर है वो आपको हाथ से ही मतलब डंडी के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट मिरर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। दोनों में ही यहाँ पर आपको कन्वेंशनल डोर हैंडल मिलता है, बॉडी कलर में उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो एस्प्रेसो का बेल्ट लाइन और बी पिलर है मैट ब्लैक पे मिलता है, बट यहाँ पर आपको बेल्ट लाइन मैट ब्लैक पे मिलेगा एंड बी पिलर आपको बॉडी कलर में ही दिया गया है। दोनों में ही आपको यहाँ पर नॉर्मल सा एंटेना मिल जाता है, तो उसमें कोई डिफरेंस दोनों में है नहीं। यहाँ पर रियर टायर आपको सेम प्रोफाइल का ही मिलता है, दोनों में ही पीछे आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिल जाता है। अभी चलता है दोनों के रियर प्रोफाइल पे। तो दोनों का जो रियर प्रोफाइल है आपको ऑब्वियसली बहुत सारा डिफरेंसेस फील होगा क्योंकि ये थोड़ा सा जैक्टअप है। हाइट में भी आपको एस्प्रेसो ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू दी ऑल्टो K10। ऑल्टो K10 में आपको क्या क्या मिल जाता है, वेल पीछे आपको यहाँ पर सिर्फ हाई माउंट स्टॉप लैम्प है, कोई भी रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर नहीं मिलता है। हैलोजन सेटअप पे आपको फुल टेल लैम्प्स मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है, सिर्फ 2 सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, सुजुकी का लोगो है। ऑल्टो K10 का आपको ब्रांडिंग मिल जाता है एंड यहाँ पर बूट आप यहाँ से कोई भी बूट रिलीज का बटन आपको नहीं मिलता है, अंदर पे आपको करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे, यहाँ पर कोई भी 60/40 स्प्लिट नहीं है, बेंच टाइप सीट्स है एंड बूट स्पेस आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इसी तरह का मिल जाता है। इस गाड़ी का जो लोडिंग लिप है वो थोड़ा सा कम मिलता है एज कम्पेयर टू दी एस्प्रेसो। अभी एस्प्रेसो में आपको क्या मिल जाता है देख लेते हैं। तो एस्प्रेसो में आपका जो रियर बम्पर है ऑब्वियसली थोड़ा सा जैक्टअप है। यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे रियर बम्पर मिल जाता है, 2 सेंसर इधर भी है, कैमरा आपको इधर नहीं मिलता है एंड पीछे भी इस गाड़ी पे कोई भी रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प है, टेल लैम्प सेटअप भी आपको सेम मिलता है, फुल हैलोजन सेटअप में उसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो डिफरेंस हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो बूट स्पेस है ये एस्प्रेसो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए बूट स्पेस जो है वो थोड़ा सा आपको बेटर मिलता है एज कम्पेयर टू दी ऑल्टो K10। बूट स्पेस का जो डिटेल्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जा रहा है, आपको एक पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो ओपनिंग है बूट का वो थोड़ा सा बेटर मिलता है एज कम्पेयर टू दी ऑल्टो K10। यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोनों तरफ कवर्ड है, यहाँ पर भी कोई 60/40 स्प्लिट आपको नहीं मिलता है। तो दोनों का जो बूट स्पेस है यही है। तो कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी देखते हैं इसका जो रियर सीट है वो कैसा है। सो चलिए गाइस पहले ऑल्टो का स्पेस आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ऑल्टो लेंथ में थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर कितना स्पेस आपको मिलता है, तो पहले दरवाज़ा जो देखेंगे, दरवाज़ा में आपको पीछे यहाँ पर मैनुअल विंडो दिया गया है। यहाँ पर आपको सैटिन
फिनिश में आपको यहाँ पर डोर हैंडल मिल जाता है, नीचे स्पीकर प्लेसमेंट और यहाँ पर कोई भी बॉटल होल्डर आपको नहीं मिलता है। सीट का जो पैटर्न है, सीट देखेंगे तो आपको यहाँ पर डुअल पैटर्न में मिलेगा, ब्लैक और ये व्हाइट कलर चेकर्ड पैटर्न में, काफ़ी अच्छा है। फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, बीच में देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर एसी वेंट नहीं मिलता है, सिर्फ आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। अभी मैं अंदर बैठ जाता हूँ। अभी देखिए ये जो सीट है ये मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है और मेरा हाइट अराउंड 6 फीट है, तो लेग रूम आप देख सकते हो मुझे इतना सा लेग रूम मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट भी आप देख सकते हो, अंडर थाई सपोर्ट भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। एंड यहाँ पर हेडरूम जो है, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। गाड़ी का जो ओवरऑल चौड़ाई है, मैं रेकमेंड करूँगा 2 जन ही बैठिए, 3 जन यहाँ पर फिट नहीं होंगे। फीचर्स के मामले में यहाँ पर सिर्फ आपको एक ग्रैब हैंडल ही दिया गया है। तो ये है ऑल्टो K10 का कुछ रियर स्पेस और फीचर्स। अभी चलते हैं एस्प्रेसो में आपको कितना स्पेस मिलता है देख लेते हैं। सो लेट्स गो। तो चलिए अभी चलते हैं एस्प्रेसो के अंदर। अभी एस्प्रेसो का रियर डोर ओपन करेंगे, देन फीचर्स के मामले में सब कुछ आपको यहाँ पर सेम मिलता है, बट जो आप चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी स्पीकर प्लेसमेंट आपको नहीं मिलता है। बाकी और एक जो डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे डोर हैंडल मिलता है, ऑल्टो में आपको ये सैटिन फिनिश पे मिल जाता है। इंटीरियर देख लेते हैं, तो इंटीरियर में यहाँ पर भी आपको फैब्रिक सीट्स ही मिलता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस है। यहाँ पर ये आपको ब्लैक और ये मरून फिनिश में चेकर्ड डिजाइन मिल जाता है। यहाँ पर बीच में देखेंगे देन यहाँ पर भी कोई एसी वेंट्स नहीं मिलता है, सिर्फ एक बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। अभी मैं अंदर बैठ जाता हूँ। अभी ये जो सीट है ये मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है एंड मुझे फर्स्ट जो मेरा ओपिनियन हो रहा है कि यहाँ पर मुझे एस्प्रेसो में स्पेस ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू दी ऑल्टो, क्योंकि एस्प्रेसो साइज में थोड़ा सा बड़ा है, मैंने आप लोगों को बोल दिया था। तो यहाँ पर स्पेस भी ज़्यादा है, अंडर थाई सपोर्ट दोनों में सेम है, उसमें कोई मुझे डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। एंड और एक जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑल्टो के कंपैरिजन में ये जो एस्प्रेसो है, एस्प्रेसो का सीट के नीचे मैं अपना पाँव आराम से रख पा रहा हूँ, जो मैं ऑल्टो में नहीं रख पा रहा था। हेडरूम देख लेते हैं, तो हेडरूम में लगभग 19-20 का ही फर्क है। हेडरूम में मुझे कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं महसूस हो रहा है। गाड़ी का जो चौड़ाई है 2 बंदे के लिए सही है, 3 बंदे यहाँ पर फिट नहीं होंगे। फीचर्स के मामले में यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बाकी और कोई दोनों में डिफरेंसेस नहीं है। तो ये है भाई दोनों का रियर सीट का डिफरेंस। अभी चलते हैं एस्प्रेसो का फ्रंट सीट में क्या क्या मिल जाता है आपको देख लेते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं एस्प्रेसो के अंदर। अभी एस्प्रेसो का जो इंटीरियर है आपको यहाँ पर फुल ब्लैक कलर पे ही मिल जाता है। यहाँ पर बॉटल होल्डर, फोन रखने का जगह है, पॉकेट थोड़ा सा बड़ा मिलता है। यहाँ पर मैट ब्लैक पे डोर हैंडल है। ORVMs मैंने आपको बोला था अभी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो, तो इस बटन के साथ लेफ्ट और राइट और ये नॉब के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन और यहाँ पर आपको ऑटो आइडल स्टार्ट सिस्टम भी मिल जाता है। सीट्स देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलता है, फिक्स्ड हेडरेस्ट है। एंड यहाँ पर आपको डुअल टोन का सीट्स मिल जाता है, जस्ट लाइक द रियर सीट्स। तो अभी अंदर बैठ जाते हैं एंड चाबी मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक चाबी बटन के साथ मिलता है एंड एक चाबी आपको नॉर्मल बेस मॉडल में जैसे आता है वैसा आपको यहाँ पर दिया गया है। अभी इंटीरियर देखेंगे तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है इसका सेंटर माउंटेड मतलब कंसोल जो होता है, स्पीडोमीटर और आपका जो कंसोल सिस्टम होता है यहाँ पर ये नहीं है। स्टीयरिंग व्हील में आपको यहाँ पर बटन्स मिलता है, बट कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर आपको बटन्स मिलेगा ये जो इंफोटेनमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए। डैशबोर्ड आपको यहाँ पर फुल ब्लैक कलर पे मिलेगा, यहाँ पर सारा कुछ हार्ड टच है। डुअल यहाँ पर एसी वेंट्स है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है आपको यहाँ पर डिजिटल मिलेगा, जो आप इस बटन के साथ जो इन्फॉर्मेशन है आप चेंज करके आप यहाँ पर देख सकते हो। तो रेंज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर जो ग्लब बॉक्स है, ग्लब बॉक्स आपको स्पेशियस मिलेगा गाड़ी के हिसाब से, नो कंप्लेन देयर। 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम यहाँ पर आपको मिलेगा, वायरलेस नहीं है। वायर्ड एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले मिलेगा, दोनों तरफ यहाँ पर बटन्स भी है। यहाँ पर आपको दोनों तरफ का जो पावर विंडो है आपको यहाँ पर बटन्स दिया गया है, तो आप देख सकते हो पावर विंडो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। हैज़ल लाइट स्विच है। यहाँ पर आपको मैनुअल एसी मिल जाता है, तो ये आपका ब्लोअर है, ये आपका एसी ऑन ऑफ करने का बटन है। टेम्परेचर कंट्रोल इधर है एंड वेंटिलेशन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। 12 वोल्ट का सॉकेट इधर है, टाइप ए का पोर्ट इधर है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो डुअल कप होल्डर्स, यहाँ पर आपको फ़ोन रखने का जगह मिल जाता है। 5 फीट का मैनुअल ट्रांसमिशन AGS में भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक, ऊपर एक नॉर्मल सा मिरर है, हेलोजन पे लैंप है। वाइजर पे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ पर भी वाइजर पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी गाड़ी का जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है दैट इज अराउंड 4,80,000। 15 साल का लाइफ टाइम टैक्स, इंश्योरेंस, फास्टैग, एक्सटेंडेड वारंटी मिला के गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ रहा है अराउंड 5,71,000। स्टीयरिंग व्हील आपको नॉर्मल सा मिलेगा, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको हेडलाइट कंट्रोल्स मिल जाता है। नो ऑटो हेडलाइट्स ऑन द एस्प्रेसो। तो ये है गाड़ी का कुछ इंटीरियर। अभी चलते हैं ऑल्टो K10 में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है देख लेते हैं। सो चलिए गाइस अभी चलते हैं ऑल्टो के अंदर। अभी ऑल्टो का जो इंटीरियर है यहाँ पर आपको बहुत मिलता जुलता मिलेगा विद द एस्प्रेसो, बट यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो इसका जो स्पेस है फ़ोन रखने का वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू द एस्प्रेसो। एंड यहाँ पर कोई भी आपको स्पीकर प्लेसमेंट उस गाड़ी पे नहीं मिलता है। यहाँ पर जो डोर हैंडल है, डोर हैंडल आपको यहाँ पर सैटिन क्रोम पे मिल जाता है, वहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे मिलता है। इंटीरियर का जो सीट है, सीट आपको सेम मिलेगा, सिर्फ फैब्रिक पैटर्न में जो है उसमें ही डिफरेंस है। यहाँ पर और एक चीज़ आपको नहीं मिलता है वो है कि कोई
ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पर आपको दिया गया है। यही मेजर डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। अभी अंदर बैठ जाते हैं एंड मैं यहाँ पर फर्स्ट थिंग्स जो है वो मैं आपका गाड़ी का चाबी आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो गाड़ी का जो चाबी है, चाबी आपको दोनों में ही सिमिलर मिलेगा, चाबी में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अभी यहाँ पर मैं चाबी अंदर डाल देता हूँ एंड मैं यहाँ पर गाड़ी का जो इंटीरियर है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो मेजर डिफरेंस जो आप देखेंगे ऑल्टो में वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का प्लेसमेंट, क्योंकि उसमें आपको सेंटर माउंटेड मिलता है, यहाँ पर आपको सामने की तरह मिलता है, जो मेरे हिसाब से बेटर है एज कम्पेयर टू द सेंटर माउंटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील में भी डिफरेंस है, यहाँ पर आपको ये सिल्वर एलिमेंट मिल जाता है जो आपको एस्प्रेसो में नहीं मिलेगा। बटन प्लेसमेंट दोनों गाड़ियों में सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी टच स्क्रीन सिस्टम आपको सेम मिलता है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। एंड नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी फ्रंट 2 पावर विंडो का बटन दिया गया है जो आपको एस्प्रेसो में भी मिलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऑटो एसी नहीं मिलेगा, मैनुअल एसी दिया गया है, दोनों गाड़ियों में सेम है। पोर्ट्स भी सेम है, स्पेस भी आपको सेम मिलता है, गियर बॉक्स भी सेम है, सब कुछ यहाँ पर आपको सेम मिलता है। ग्लव बॉक्स का जो स्पेस है दोनों गाड़ियों में सेम है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। एंड यहाँ पर भी सब कुछ आपको हार्ड टच प्लास्टिक में ही मिल जाता है। ORVM जो है, मतलब IRVM जो है, IRVM भी आपको सेम मिलता है। यहाँ पर भी हैलोजन पे लैंप है, वाइजर दोनों में ही सेम है, कोई डिफरेंस दोनों में है ही नहीं। बट जो डिफरेंस हो जाता है वो है सेफ्टी के मामले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों तरफ तो एयरबैग्स दोनों गाड़ियों में ही है, बट यहाँ पर ऑल्टो में आपको यहाँ पर कर्टन एयरबैग्स मिल जाता है एंड आपको सीट पे एयरबैग्स मिल जाता है, जो आपको एस्प्रेसो में नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है देन दिस इज द परफेक्ट कार फॉर यू। अभी मैं जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ऑल्टो का जो एक शोरूम प्राइस है दैट इज अराउंड 5 लाख, 15 साल का लाइफ टाइम टैक्स, इंश्योरेंस, फास्टैग, एक्सटेंडेड वारंटी मिला के गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ रहा है अराउंड 5,92,000। तो दोनों में तकरीबन आपका 21,000 रुपये का डिफरेंस है सिर्फ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों में सेम है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। आप ये जो स्क्रीन है वो आप इस डंडी के साथ चेंज कर सकते हो, यहाँ पर जो डंडी मिलता है उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। तो यही है भाई ऑल्टो K10 के इंटीरियर। अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर, मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं मेन वर्डिक्ट पे, क्या आपको ऑल्टो K10 लेना चाहिए या फिर आपको एस्प्रेसो लेना चाहिए। देखिए ऑल्टो K10 जो है आपका तकरीबन 20 से 21,000 रुपये मोर एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू दी एस्प्रेसो। ऑल्टो K10 आप तभी लीजिए जब आपको सेफ्टी मेन प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाता है जो आपको इसमें नहीं मिलता है। बट एस्प्रेसो में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है, वेल एस्प्रेसो में आपको बड़ा और चौड़ा सा टायर मिल जाता है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर मिल जाता है एंड इस गाड़ी का जो लेंथ है थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू दी ऑल्टो K10। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा लेग स्पेस है वो आपको बेटर मिलेगा एंड आपको जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा आपको बेटर मिलेगा। ये कुछ डिफरेंसेस है दोनों गाड़ियों में। अभी आपका चॉइस रहता है कि आपको सेफ्टी ज़्यादा चाहिए या फिर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा चाहिए देन ये गाड़ी आप लोगों के लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊंचा स्टांस मिलता है, आपको ड्राइव करने में ये गाड़ी बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू दी ऑल्टो K10। बट अगर आप सेफ्टी ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हो देन मैं बोलूँगा आप ऑल्टो पे ही चले जाइए, आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस होगा। तो आज के लिए मेरा कंपेरिजन वीडियो इतना ही था। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आप लोगों के लिए बहुत ही एफर्ट देके मैंने ये कंपैरिजन वीडियो बनाया है, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक दे दीजिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन